नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई बरगी डैम त्रासदी। एक बिल्कुल आम सी शांत शाम अचानक एक खौफनाक हादसे में कैसे बदल गई। आइए मौजूद तथ्यों और रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एनडीटीवी की इस हेडलाइन पर गौर कीजिए, चीख पुकार और बंद पड़ी लाइफ जैकेट। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि उस खौफनाक पल की खौफनाक हकीकत है। सोचिए, नाव में तेजी से पानी भर रहा है और जान बचाने वाली लाइफ जैकेट्स पैकेटों में ही सील पैक रखी हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति है ना। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि चीजें कितनी ज्यादा तेजी से बिगड़ी। शाम 4:30 बजे सब कुछ बिल्कुल शांत था। लोग आराम से अपनी ट्रिप का मजा ले रहे थे। फिर ठीक 5 बजे अचानक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तूफान आता है। 5:30 बजे घबराहट में लोग ऊपरी डेक की तरफ भागने लगते हैं, जिससे नाव का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। और सिर्फ 3 मिनट बाद 5:33 पर पूरा का पूरा क्रूज पलटकर पानी में समा जाता है। सच में किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। इस लापरवाही का अंजाम बेहद दर्दनाक रहा। सामने आए आंकड़े खुद सारी कहानी बयां कर रहे हैं। 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसी तरह 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग लापता हो गए। और ध्यान रहे, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो हंसती खेलती जिंदगियां हैं जो एक भयंकर लापरवाही की भेंट चढ़ गईं। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें घातक चूकों की इस श्रृंखला को देखना होगा, जहां हम नियमों और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क को समझेंगे। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 50 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उस तेज हवा की रफ्तार है जिसके लिए मौसम विभाग ने बाकायदा एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। लेकिन क्रूज संचालकों ने क्या किया? उन्होंने इस बेहद गंभीर चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और सच कहूं तो यही इस पूरी त्रासदी की पहली और सबसे बड़ी चूक थी। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि नियमों की किस हद तक धज्जियां उड़ाई गईं। बाईं तरफ देखें, आधिकारिक तौर पर सिर्फ 29 लोगों के लिए टिकट काटे गए थे, लेकिन दाईं तरफ हकीकत देखिए, क्रूज पर 40 से भी ज्यादा लोग सवार थे। क्षमता से इतना ज्यादा वजन, जाहिर सी बात है, इसने नाव के संतुलन को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया था। कानून क्या कहता है? इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 के मुताबिक क्रूज स्टार्ट होने से पहले हर एक यात्री के शरीर पर लाइफ जैकेट होनी ही चाहिए। पर असलियत, लाइफ जैकेट्स बंडलों में बंधी और सील पैक पड़ी थी। जब नाव डूबने लगी और पानी अंदर आने लगा, तब जाकर स्टाफ ने उन्हें खोलने की कोशिश की, जो कि जाहिर है बहुत देर से उठाया गया कदम था। वहां असल में क्या माहौल था, ये इस हादसे में बाल बाल बचे प्रदीप मसीह के इन शब्दों से साफ झलकता है। उन्होंने बताया कि क्रूज वाले बस लगातार यही कहते रहे कि अपनी जगह पर बैठे रहो। ना तो उन्होंने कोई लाइफ जैकेट दी, ना ही कोई और मदद। उस खौफनाक वक्त में जब तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी, स्टाफ का रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो था। उन्होंने यात्रियों को बस उनके हाल पर छोड़ दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल तो और भी बुरा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। शाम 6:15 पर मदद के लिए पहली कॉल जाती है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, बचाव दल की पहली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। फिर सारा सामान दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है और पहली ऑफिशियल टीम 6:40 पर रवाना हो पाती है। ये जो 25 मिनट की भयानक देरी थी ना, पानी में डूब रहे लोगों के लिए ये वक्त किसी काल से कम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां सिस्टम फेल होता है, वहां आम इंसान फरिश्ता बन जाता है। जब प्रशासन की टीमें रास्ते में ही उलझी थी, तब वहां के लोकल मछुआरों और किसानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन शुरुआती और सबसे अहम पलों में इन स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे 15 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। सच में इनका ये त्वरित एक्शन बेमिसाल था। अब आते हैं इस हादसे की उस विनाशकारी मानवीय कीमत पर जिसने सबको रुला दिया, एक मां का आखिरी प्रयास। रेस्क्यू के दौरान जब मरीना मसीह और उनके 4 साल के छोटे से बेटे त्रिशान का शव बाहर निकाला गया, तो वो दोनों एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे। ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस मां ने पानी के अंदर अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें नम कर दीं। और ये खौफ कितनी देर तक चला, इसे समझने के लिए 72 साल के रियाज हुसैन की कहानी सुनिए।
इस उम्र में उन्हें लगभग 4 घंटे तक उस घुप अंधेरे और बर्फ जैसे ठंडे पानी में फंसे रहना पड़ा। सोचिए जरा, 4 घंटे। ये बताता है कि उन पीड़ितों ने कितनी लंबी और खौफनाक मानसिक और शारीरिक यातना सही होगी। हादसों के बाद एक और चीज जो बहुत तेजी से फैलती है वो है भ्रामक जानकारी। आइए देखते हैं वायरल फेक फोटो की इस महामारी को। हादसे के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आग की तरह फैलने लगी। पानी में बेसुध पड़ी एक माँ और बच्चे की तस्वीर। लोग बेहद भावुक होकर इसे शेयर कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो तस्वीर सचमुच असली थी? अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें दिखाती है कि कैसे लोग ऐसे नाजुक मौकों पर भी तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हाइव मॉडरेशन टूल से इसे चेक किया गया तो पता चला कि इसके AI जनरेटेड होने की संभावना 98.3% है। तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बच्चे का हाथ माँ के शरीर से अजीब तरीके से ब्लेंड हो रहा था। माँ के कंगन के किनारे बिल्कुल धुंधले थे और महिला की आईब्रो बिल्कुल अननेचुरल 2 हिस्सों में बटी हुई थी। मतलब ये पूरी तरह से एक फेक तस्वीर थी जिसे बिना सोचे समझे वायरल किया जा रहा था। अब बात करते हैं जवाबदेही की। इस पूरी त्रासदी के बाद प्रशासन की क्या कार्रवाई रही, आइए देखते हैं। हादसे के बाद प्रशासन एकदम से हरकत में आया। मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे राज्य में क्रूज संचालन और वाटर स्पोर्ट्स पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई। राज्य भर में सेफ्टी ऑडिट्स अनिवार्य कर दिए गए। और एक्शन यही नहीं रुका। लापरवाही बरतने वाले क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट प्रभारी को तुरंत टर्मिनेट कर दिया गया और रिजॉर्ट और बोट क्लब के मैनेजरों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बना दी गई है। इस कमेटी का मकसद सिर्फ इस हादसे की कमियां निकालना नहीं है, बल्कि कड़े नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना और सबसे ज़रूरी बात, जिन लोगों की वजह से यह हादसा हुआ उनकी सटीक और पारदर्शी जवाबदेही तय करना है। लेकिन ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल देकर जाती है। क्या बुनियादी सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए हमें हमेशा किसी ऐसी ही विनाशकारी त्रासदी का इंतजार करना होगा? जब तक कुछ लोगों की जान नहीं चली जाती, क्या हमारा सिस्टम ऐसे ही सोता रहेगा? सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जो भारी कीमत इस हादसे में चुकाई गई है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और इसी अहम सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।